सारा भाई ने राम राम। मैं सुनील राजेश भाई का स्वागत है। देख रहे हो किसान फोकस चैनल। दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ शीतल ग्राम का माए जो इंदिरा पब्लिक स्कूल है इस जगह उरे स्कूल का मायने में जहाँ आयो तो उरे बच्चा हा तो अब बच्चाओं थान मिला छा और उरे एक बच्चा के साथ कोई रीचेक को सो मामलो है तो दिखाओ थान की मामलो क्या है कराओ थाना रूबरू। सर नाम बताओ एक बार आप। नमस्कार जी, मैं रणधीर सिंह इंदिरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल और एज ए इंग्लिश लेक्चरर यहाँ काम करता हूँ। 10th क्लास का इस वर्ष का जो एक शानदार रिजल्ट इस विद्यालय ने दिया है उसमें टॉपर 94.83 रहा था। एक इसके कंपटीशन का ही एक लड़का था दीपेंद्र, उसके 89.17 नंबर रह गए थे, वो हताश हुआ। उसने बताया कि मेरे मैथ में 64 नंबर ही नहीं आने हैं सर, प्लस 90 आने हैं। रिवेल्यूशन का फॉर्म भरा गया। आज रिवेल्यूशन का जो रिजल्ट आया उसमें उस बच्चे ने 94% अंक उस विषय में प्राप्त करके ऑल ओवर 93.17 अंक प्राप्त किए हैं। आज विद्यालय में और इस बच्चे के परिवार में खुशी का माहौल है। मैं विद्यालय की तरफ से इस बच्चे को और इस बच्चे के परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप हमारे विद्यालय में हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए, इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद सर। अभी आप भी लड़कों बात करांगा जगह कह रीचेक करवाना हूँ 30 नंबर बढ़िया। अभी दोस्त के नाम आप दीपेंद्र। कितना नंबर आया आपने पहला 64 आया मैथ में और वैसे 88.17। सिर्फ गणित की बात है और भी शक है कोई सी पर? ना, सिर्फ गणित ही है ना? गणित की बात है ना? बोल के बताना। हाँ गणित की बात है ना? हाँ। या और कोई सब्जेक्ट में भी हुई है कि कोई बात और यहाँ पर भरोसा है कि पूरा ही है? हाँ। पर कितना नंबर आया? अब 93.17। अब 93.17। पहले कितना? 88.17। अच्छा, तो कहाँ बेरो पड़ोगी आपने सागे बदमाशी हुई है? तो मैथ में सिर्फ 64 दे रखे थे तो मेरे को लगा इतने तो आने नहीं चाहिए थे। पेपर किया था ना तो इसलिए। तो सर पहली चोट किन बताई आप कि गुरुजी यह बात यहाँ है कि या फिर मम्मी पापा ने बताई या और कोई बात? पहले तो रिजल्ट आते ही सर ने बता दिया था कि इतने तो आएंगे नहीं, इससे ज़्यादा ही आएंगे। तब सर ने कह दिया था अगर रीचेक का फॉर्म तो भराना ही पड़ेगा। अच्छा जी। तब भराया था। कितना दिन पहले भरवाए हो फॉर्म? ये रिजल्ट आने के 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद में। कितना टाइम निकलेगा बीच में? 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीना निकलेगा है ना? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? सर अभी 11th मैथमेटिक्स में हूँ मैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में। 10वीं में कितना आया? 10वीं मेरे 94.83% थे। 10वीं का मायने तेरा भी कुछ शक है कि भाई साहब बढ़ रहे ना हैं? ना, पूरा का पूरा है? हाँ हैं? मेहनत करी। कितना लड़का आते पूरा क्लास का में? 10। हाँ 10वीं क्लास में? हाँ 10 आ गए। और लड़की लड़का दोनों? लड़की अलग ही। टोटल कितना है? 28 ही। 28? तो 28 में कितना का आया? 90% ऊपर? 7 का। 7 का। और 80? 10 का। 13 का। 15। और रिजल्ट कितना करियो? 100% ही रहो सर। सका से पास आ। तो दोस्तों मैं भी मास्टर जी कन पढ़े हूँ रे, काफ़ी दिन तक यहाँ का कन पढ़े हो, अच्छी तरीका हूँ जानू हूँ। बहुत बढ़िया टीचर ये डाई हूँ रे और संस्था चलाई है गांव का माई शिक्षा को खूब प्रचार प्रसार करो। हाँ, और आज भी जहाँ मैं पढ़ा करता आज हमारा टाबर भी आके कने पढ़े हैं और भरोसा करे गांव एक आंख मिचकी कि मास्टर जी ही इतना साइज शिक्षा का माई शीतल पीछे गुन रखो। तो सोपल चोटे अब थाने मास्टर जी बताओ कि मास्टर जी बच्चा जगह ही एक गांव में रह रहे ही लोग बड़ी बड़ी स्कूलों में गाले हैं, बढ़िया बढ़िया फीस दे के आवे हैं, लेकिन फिर भी मास्टर जी की स्कूल वाले बराबर टक्कर देने का लाग रही है। तो कारण पूछा मास्टर जी ने कि कोई अलग क्लास लगाओ हैं या कुछ और कारण है? हाँ सर बताओ। इसका कारण यही है कि भाई पूरी निगरानी रखी जाती है और जो बच्चों का जो परिवार है उसकी 3 पीढ़ियों तक मैं पहचानता हूँ, सबको जान है। जब भी अगर बच्चा कोई गड़बड़ करता है, पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो उनके घर वालों से संपर्क करता हूँ। 3 कड़ियाँ होती हैं पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट, गार्जियन और टीचर। उन तीनों को जोड़े रखता हूँ और इन तीनों की निगरानी करता हूँ। गार्जियन भी मेरे पे खुला अंधा विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे आते हैं कि उन्हीं परिवारों के बच्चे चल रहे हैं यहाँ पर जो पुराने हिसाब से आ रहे हैं।
ज़्यादा दूर में हमारा क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 गाँव में है। हर गांव में 2-2 एक की गाड़ियाँ भरती हैं। अब जो मान लो बड़ी स्कूलें हैं भाई, वो उनका तो क्षेत्र बहुत लंबा होता है, लेकिन उनको हर गांव में एक दो बच्चा मिलता है, हमें पूरी गाड़ी की गाड़ी मिलती है। उसके लिए मैं उन गार्जियनों को, उन गाँवों को और को नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ। और वो मेरा जब तक मैं चाहे खाट पे रहता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का पूरा ध्यान रखता हूँ, पूरे स्टाफ को चेताए रखता हूँ। और स्टाफ हमारा रहता है वो बिल्कुल विश्वासी स्टाफ रहता है। उसके बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि सर आ रहे हैं, मैम आ रहे हैं, कोई आ रहा है तो मैं पढ़ाऊँ फिर मैं बैठ जाऊँ। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं और बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो सर की तबीयत ख़राब हो गई, ख़राब होने के बाद में काफ़ी डॉक्टर ने दिखाया ही, जांच करवाई, अब कुल मिला के अब ठीक लग रहे हैं मास्टर जी। तो आया आप कैसे कहा कि मास्टर जी एक बार फिर आऊँगा, ये दौर का मायने शिक्षा के क्षेत्र का मैं और बढ़ाऊँगा आगे। ये सागे सागे मास्टर जी का परिवार में देखा आप तो आके पीछे जो मास्टरनी जी वह भी उरे पढ़ाऊँ साथ का मैं आपको खूब मदद करे हैं पूरी तरीक़ा तो बाऊँ सर के कहने के अनुसार जो काम होता है सर से पूछ, जो मेरे समझ में आता है वो मेरे हिसाब से कर लेती, और जो मेरे नहीं समझ में आता वो सर को पूछ के कर लेती। कितने दिनों में मदद करे हो मास्टर जी? खूब सालों से, कई सालों से। हाँ, लेकिन ये दर्द आने के बाद ज़्यादा हेल्प करनी पड़ी। वैसे उससे पहले तो मैं क्लास ली और चली, उससे पहले कुछ नहीं। तबीयत खराब होने के बाद ही 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल में स्टार्टिंग में ये तरीका है या फिर एक नहीं, मतलब धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर ये एक साथ ही आ गया था एक दिन। अच्छा, दिक्कत क्या बताई डॉक्टर साहब? ये मतलब रीढ़ वाली हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गई तो उसने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, अभी अब मतलब वो कैल्शियम लेना शुरू किया अब उसने कैल्शियम लेना शुरू किया है और भरपाई भी हो रही है, इसलिए इम्प्रूव हो रहा है। तो स्कूल ने पूरे ने जब मास्टर जी की तबीयत खराब होगी तो पूरी थे टैकल करता। वैसे स्टाफ पूरा मेहनती है, विश्वासी है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एब्सेंट रहते हैं तो देख लेती हूँ, कोई फ़ोन आता है बच्चे का तो देख लेती हूँ। जी, थैंक यू। मीडियम को है। क्या नाम बताओ? मुकेश। मुकेश मास्टर जी और आंगन तू पढ़ रहा है कौन सी क्लास में है? 12th आर्ट्स। कितने दिनों पढ़ रहे हैं? 4 साल से पढ़ रहा हूँ। क्लास में कौन सा स्थान आवा? फर्स्ट आवा। तो मास्टर जी के तरीक़ों पढ़ाऊँ? मैं एक डरा के पढ़ाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं डराते, प्रेम से समझाते हैं। जितनी बार पूछो चाहे उतनी बार ही बता देते हैं। हमें नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आते हैं, समझ में आया, यदि हम ना कहते हैं तो फिर से समझा देते हैं। टीचर सब बढ़िया ही? टीचर सब अच्छे हैं। कोई समय किंतु परंतु को नहीं? किंतु परंतु किसी यार जमन वाली बात को नहीं। हाँ हो कौन की सो है? यदि जमने वाली बात नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी क्लास में आकर देख सकते हैं। नाम बताए भाई? मेरा नाम आशीष है और मैं शुरू से ही यहाँ स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ, इसी स्कूल में, और हर साल मेरा फर्स्ट ही रैंक रही है क्लास में। और जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, मतलब सारी चीज़ें विस्तार के साथ पढ़ाते हैं। और जब तक हम संतुष्ट ना हो तब तक वो किसी और चीज़ के मतलब अगला चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट नहीं करते हैं। कौन सी क्लास में आप? इस साल 8th क्लास में हूँ। 8th में। और 7th में? 7th में फर्स्ट रैंक रही थी। कितना लड़का आते? मैं 12 है टोटल। हाँ, टोटल अब 7th में ज़्यादा थे। 7th में 13 थे और इस साल 12 ही हैं। अच्छा, तो कितना लड़का आते जो फर्स्ट में आया करता? फर्स्ट में, और इससे पहले एक भाई और है और वो सेकंड रहता है हर बार ही, जितनी बार भी टेस्ट हुए उतनी बार सेकंड ही आया है। और पहले 4th या 5th क्लास में एक लड़का और था, हेमंत विजय, वो भी मेरी ही टक्कर का था। अच्छा, सबसे ज़्यादा समझ में कौन सा सब्जेक्ट आवा? सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाती हैं सब सब्जेक्ट में ही, लेकिन संस्कृत मुझे अच्छी लगती है। क्या नाम है? रवीना। रवीना। रवीना कौन सी क्लास में होगी? 8th में। 8th में। 7वीं में कौन सा स्थान आया? सेकंड। सेकंड। कितने दिनों पढ़ रहे हैं आप? पहली क्लास। पहली क्लास हूँ। अब कौन सी माँ? 12वीं क्लास में। 12 साल हो गए तान पढ़ता। क्या डंग लगा स्कूल को? ठीक। बढ़िया पढ़ाऊँ के? बढ़िया। बढ़िया पढ़ाऊँ। 11वीं का मायने के रियो आपनो रिजल्ट? 96%। 96%। रिजल्ट तो जोरदार है भी तेरा। क्या नाम आपनो? अन्नू। अन्नू कौन सी क्लास में होगा? 12th में। 12th में होगा। 11वीं में कितना है आपने? 97%। 97। ठीक है भाई, जोरदार है। क्या नाम है? पूर्वा। पूर्वा कौन सी क्लास में है? 6th में। 6th।